ईरान खतरे में है, अमेरिका इसे घेर कर जंग के मैदान में लाना चाह रहा है। सदर ट्रंप ईरान को बराह रास्त हमलों की धमकी दे रहे हैं। रजीम चेंज के लिए राह हमवार की जा रही है। अमेरिका और इसराइल का हमायत याफ्ता रजा पहलवी ईरान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है। मुजाहिरीन और फसादियों को ईरानी हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं और साथ ही साथ दोनों मुल्कों के हुकाम बैक चैनल मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या वो वाकई ईरान पर हमला कर देंगे? 10 करोड़ की आबादी, वसीओ अरीज रकबा, लाखों की फौज, बेहतरीन मिसाइल और कातिल ड्रोन्स, इसराइल जैसी ताकत से टक्कर लेने का हौसला, जिसके अवाम अमेरिकी धमकियों पर एक हो चुके हैं। तो क्या ट्रंप ऐसे मुल्क पर हमला कर देंगे? ईरान में जमीनी सूरत-ए-हाल क्या है? ईरानी हुकूमत और अवाम सोच क्या रहे हैं? ट्रंप आखिर इस हमले से चाहते क्या हैं? यह है वो $1 मिलियन का सवाल, जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो नाजरीन, सदर ट्रंप टलने वाले नहीं लग रहे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि वो जो ठान ले करके दिखाते हैं। उन्हें किसी दोस्त, किसी दुश्मन की कोई परवाह नहीं है। वो ईरान की क़यादत के खिलाफ अपना लबो लहजा दिन ब दिन सख्त कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। वो कई दिनों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका तैयार और मुकम्मल तौर पर मुसल्लह है। फौजी कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ट्रंप के इक़दामात और धमकियों से अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो किस हद तक जाने को तैयार हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। वह ईरान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई हमले का हुक्म भी दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने गुज़श्ता बरस जून में किया था। वह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर हमला कर सकते हैं। ईरानी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ महदूद पैमाने पर साइबर हमला भी किया जा सकता है। सदर ट्रंप ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर 25% तिजारती टैरिफ आयद करके ईरान के खिलाफ जंग का दूसरा मरहला तो पहले ही तय कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक अगरचे अमेरिका की जानिब से ईरान में किसी मुमकिना कार्रवाई के बारे में कई सवालात अभी जवाब तलब हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी किस्म की बराह रास्त मुदाखलत के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने वालों को बगावत पर उकसाते हुए कहा कि ईरान के मुहिब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें, अपने इदारों का कंट्रोल संभाल लें, अमेरिकी मदद जल्द पहुंचने वाली है। नाजरीन, ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान में होने वाली हलाकतों की दुरुस्त तादाद अभी तक नहीं बताई गई। किसी ने हलाकतों की तादाद कम बताई और किसी ने ज्यादा। गालिबन हम अगले 24 घंटों में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। जबकि अमेरिकी सदर ने अपने शहरियों और इत्तेहादियों को ईरान से निकलने की हिदायत भी जारी कर रखी हैं। शहरियों से कहा गया है कि अगर मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से तुर्की या आर्मीनिया रवाना हो जाए। ट्रंप ने मजीद कहा कि कातिलों और जुल्म करने वालों को नाम याद रखें, उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरानी हुकाम के साथ अपनी तमाम मुलाकातें उस वक्त तक मनसूख कर दी हैं जब तक मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद नहीं किया जाता। ईरान अमेरिकी सदर की धमकियों से डरता महसूस नहीं होता और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह और सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने अमेरिकी सदर को जवाब देते हुए कहा कि ईरानी अवाम जानते हैं कि उनके कातिलों के नाम ट्रंप और नेतन्याहू हैं। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बरसों से ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगा रखी हैं, जिससे अवाम बेहद मुतासिर हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमारी हुकूमत ने मुल्क में महंगाई के खिलाफ जायज़ एहतजाज को तस्लीम किया है। मुजाहिरीन से बातचीत जारी थी, उन्हें रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए जा रहे थे, लेकिन ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए साजिश के तहत मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कर दिया गया, ताकि ईरान के खिलाफ बैरूनी फौजी ताकत का मुमकिना जवाब तलाश किया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो हमें तैयार पाएगा। उन्होंने ईरान के लिए मजम्मती बयानात जारी करने वाले जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर से कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमें लेक्चर देते हुए उन्हें पहले अपना घर ठीक करना होगा। गजा में इसराइली जहरियत पर चुप रहने वालों से हम ये नहीं सीखेंगे कि क्या करना है। ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादा और आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी गई है। उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमने इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जंग से बहुत कुछ सीखा है। तब से हम इन्हीं खतूत पर अपनी तैयारी कर रहे हैं
کہ امریکہ اور اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایرانی پارلیمان کے سپیکر باقر غالباف بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو خطے میں امریکی فوجی تنصیبات پر جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ دوسری جانب ایسی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ حالات معمول کی جانب رواں دواں ہیں۔ انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس ابھی بھی بند ہے۔ امریکی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 2400 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرانی سرکاری براڈ کاسٹر IRIB کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شائع کردہ رپورٹ کے مطابق ایرانی عوامی سیکیورٹی پولیس کے چیف فراجہ نے 279 شرپسندوں کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ بعض غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ہنگاموں میں گرفتار افراد کی تعداد 2500 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ایران کی جامعات نے اپنے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں اور انٹرنیشنل طلبہ کو ان کے ملکوں میں واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی عوام کے معاشی حالات بہتر نہیں۔ مہنگائی کی شرح 40% سے زائد ہے۔ روزمرہ کی اشیاء اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 30 سے 50% تک بڑھ چکی ہیں۔ ایرانی ریال تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ عوام مہنگائی اور حکومتی اقدامات کے خلاف جائز طور پر باہر نکلے ہیں، لیکن انہوں نے ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایک ہو کر ثابت کر دیا کہ وہ کسی بیرونی قوت کو خود پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کسی بھی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ایران جاگ اٹھا ہے۔ ناظرین، ایرانی قوم اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو چکی ہے۔ وہ ٹرمپ کو پیغام دے رہی ہے کہ ہم پر حملہ کیا تو تہران امریکی فوج کے لیے نیا ویتنام بن جائے گا۔